लेकिन जिस बड़ी खबर पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है तुनिशा शर्मा मामला। तुनिशा शर्मा मामला जिसमें हमने देखा कि 4 दिन पहले जब शीजान के परिवार की ओर से बड़े और गंभीर आरोप तुनिशा शर्मा के परिवार पर लगाए जाते हैं तो उसके बाद मामले में एक नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि शीजान के परिवार द्वारा वो तमाम आरोप जो शीजान पर, शीजान के पूरी परिवार पर, शीजान की बहनों पर लगे थे उसको वो खारिज करता हुआ नजर आया था वो परिवार। लेकिन तुनिशा शर्मा को इंसाफ कैसे अब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक दूसरे पर दोनों परिवार जो हैं वो सवाल उठा रखे हैं, लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि तुनिशा शर्मा की मौत का सच आखिर क्या है। हमारे साथ तुनिशा का परिवार जुड़ेगा, जो इस हाई प्रोफाइल मामला जो ये है उससे पर्दा उठेगा। मेरी सहयोगी अनामिका सिंघाली भी मेरे साथ होंगी, क्योंकि उन्होंने पूरा इसे कवर किया था, मुंबई में ही उस वक्त मौजूद थी। वो भी मेरे साथ आज स्टूडियो में होंगी, वो बताएंगी कि आखिर किस तरीके से क्या क्या उन्होंने बात की, और जब वो जमीन पर थी, मतलब कि जब वो ग्राउंड पर थी, तो क्या जो हकीकत है, क्या रियलिटी है वो सामने आई थी। क्योंकि दोनों परिवार अपना अपना दावा यहां पर कर रखे हैं, गंभीर आरोप यहां पर लगा रखे हैं एक दूसरे पर। किसका दावा सच है ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर तुनिशा को इंसाफ मिल सकता है। तो अब कौन सच्चा कौन झूठा ये एक अलग बात है, लेकिन शीजान की अगर बात करें तो उस पर कई गंभीर आरोप। वनिता शर्मा जो कि तुनिशा शर्मा की मां है, आज स्टूडियो में हमारे साथ होंगी। मेरे साथ अनामिका मेरी सहयोगी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में। अनामिका, आपने देखा था, क्योंकि आप ग्राउंड पर उस वक्त मौजूद थी, आपने उन तमाम लोगों से बात भी की, आप सबसे पहले रिपोर्टर थी वहां पर पहुंचने वाली, आपने देखा, हर एक चीज देखी। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम परिवार से बात करें, उन तमाम चीजों पर जाएं, आप उस बारे में थोड़ा बताएं। एक ऐसा केस जिसने पूरी इंडस्ट्री को दहला कर रख दिया, एक ऐसा केस जिसके बारे में सोच कर लोग ये सोचने लगे कि एक 20 साल की ऐसी लड़की जिसका करियर बहुत ब्राइट था, जिसने सपने देखे थे बड़े बड़े, जिसको करियर में लगातार सफलता मिल रही थी, तो ऐसे क्या हालात बने, ऐसी क्या नौबत आई, ऐसा क्या चल रहा था उसके व्यक्तिगत जीवन में जो इतना बड़ा कदम उठाया उसने। बहुत सारे सवाल है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आज उठ जाएगा शीजान के झूठ से पर्दा। ये सवाल इसलिए क्योंकि तमाम आरोप जो तुनिशा के परिवार की ओर से लगाए गए शीजान पर, शीजान के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवालों पर अपने जवाब दिए, झूठा साबित किया आरोपों को, और यह कहा कि तुनिशा की मां ये चाहती है कि उनकी बेटी तो चली गई, क्या शीजान भी फांसी पर चढ़ जाए। तमाम जो आरोप लगाए गए थे उनके परिवार की ओर से उस पर जवाब दिया गया, और यह कहा गया कि शीजान को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो क्या वाकई में फंसाया जा रहा है, या फिर दाल में कुछ काला है? क्या कुछ ऐसी बातें भी है जो सामने नहीं आ पाई थी? क्या कुछ ऐसे छिपे राज भी है जो आज तुनिशा का परिवार खोलेगा और ये बताएगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो उस रात छिप कर रह गई, लोगों के सामने नहीं आ पाई? कौन सी वो बात है जो छिप कर रह गई, लोगों के सामने नहीं आ पाई? न्यूज़रूम का भी मैं रुख करूंगी, क्योंकि मेरे सहयोगी अनूप भी वहां से जुड़े हुए हैं। अनामिका, आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि आप सेट पर भी पहुंची थी, सेट पर भी आपने देखा था, वहां पर तमाम जो स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, उनसे बात की थी। लेकिन पहले अनूप का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। अनूप, हमने देखा कि सोशल मीडिया में किस तरह से तमाम रिएक्शंस आने शुरू हो गए थे, लेकिन 4 दिन बाद बिल्कुल मामला उलट जाता है जब शीजान का परिवार आता है, और वो भी कई गंभीर आरोप लगाता है, उनको खारिज कर देता है जो आरोप उस परिवार पर लग रहे थे। बिल्कुल, देखिए ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। पहले तुनिशा की मां, उनके परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए थे शीजान और उनके पूरे परिवार पर, लेकिन अब पूरा परिवार शीजान का भी सामने आ गया खुलकर, और कई गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इन्हीं आरोपों की सच्चाई हम आज जानेंगे, हिमानी और अनामिका, क्योंकि पूरा परिवार, तुनिशा का परिवार जो है, माँ और जो परिवार वाले हैं, वो हमारे साथ आज सीधे जुड़ेंगे, और वो सवाल जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है उनसे उनका जवाब भी जानेंगे, क्योंकि पूरा मामला उलझता जा रहा है। करियर, एक लड़की का, 20 साल की एक्ट्रेस का करियर जो बहुत ग्रूम कर रहा था, अचानक कैसे उसकी मौत हो जाती है, शीजान का करियर क्या होगा, ये तमाम बातें अब सामने आ रही, धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर हिमानी, अनामिका, कई बातें जो है जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है, परिवार का होना जरूरी था, क्योंकि उनके जवाब चाहिए थे, उन पर आरोप लग रहे थे। वो तमाम लोग जब आप बैठेंगे स्टूडियो में तो वो जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और उस रात जो बातें हुई, जो जैसे घटनाक्रम हुआ, तुनिशा के परिवार के जहन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि इलाज से लेकर और जिस तरीके से उसके बाद से सेट पर मौजूद लोगों ने जो भी कुछ किया अपनी ओर से, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, उसमें भी बहुत सारी बातें खुल के सामने आ रही है। शीजान अभी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि शीजान का परिवार उन तमाम आरोपों को झूठा साबित कर रहा है, खारिज कर रहा है, और ये कह रहा है कि जानबूझकर, चूंकि को एक्टर थे शीजान,
लिहाजा दोस्ती थी दोनों में और इसलिए इसको आधार बना करके फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मानी बिल्कुल आपने सही कहा अनामिका, और हमारे साथ उनकी मां वनिता शर्मा जुड़ी हुई हैं, पवन शर्मा जी हैं, परमजीत जी हैं, संजीव कौशल हैं, तरुण शर्मा जो कि लॉयर हैं उनके, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन तमाम जो चर्चा है वो शुरुआत करूं और समझने की कोशिश हम यहां पर करें, अनामिका एक क्विक रिएक्शन में चाहूंगी, जब सेट पर आप गई थी तब आपने क्या वहां पर देखा था? देखिए, जब मुझे ये इस बात की जानकारी पुलिस के जरिए ही मिली कि एक सेट पर जो कि वहां पे शूटिंग चल रही थी अली बाबा की, और वहां पर एक सुसाइड केस हुआ है। मैं वहां पे जब मौके पर पहुंची तब तक पुलिस वहां पे पहुंच चुकी थी। हालात ये बन गए थे कि जो आसपास जो शूटिंग चल रही थी बाकी सेट्स पर, वहां पे दहशत का माहौल था, लोग बात करने से डर रहे थे। मुझे ये बताया गया कि सेट को अंदर से लॉक कर दिया गया है। लॉक इसलिए किया गया क्योंकि पुलिस के अंदर मौजूदगी है और पुलिस ने सारे एंट्री पॉइंट्स लॉक कर दिए हैं। पुलिस ये चाहती है कि कोई जो उस वक्त शूटिंग के वक्त मौके पर मौजूद था वो बाहर ना जाए, ताकि जो बाथरूम था जहां पे ये घटना सामने आई थी, जहां पे शिजान का कमरा था, तुनिशा का कमरा था, बाकी सेट पर जो लोग थे, तो वो बाहर ना जा पाए। सबसे पूछताछ हो रही थी और ये भी कहा गया कि सारे सबूत कोई छेड़ ना पाए, उसको कोई परेशान ना कर पाए, बाकी लोगों से कोई बाहर की एंट्री ना हो पाए, तो इसलिए मना कर दिया गया। लेकिन परिवार हमारे साथ आज मौजूद हैं, वनिता शर्मा जी आज मौजूद हैं, क्योंकि वनिता शर्मा जी ने काफ़ी जो बातें हैं वो सामने रखी थी कि किस तरह से ये पूरा जो मामला है और किस दर्द से दरअसल तुनिशा शर्मा गुजर रही थी। हम समझ सकते हैं वनिता जी, आप भी उसी दर्द से आज गुजर रही हैं, लेकिन क्या आप देख रही हैं, मतलब आप देखिए कि इतना, एक तो पहले तो आपने अपनी बेटी को खोया, फिर उसके बाद एक के बाद एक आप पर जिस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, आपको यहाँ आना पड़ रहा है, आपको यहाँ आना पड़ रहा है रिपब्लिक के स्टूडियो अपनी बात रखने के लिए। वनिता जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शीज़ान को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि शीज़ान पूरी तरह इन्वॉल्व था, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी इस सारे मामले में, उसकी माँ, उसकी बहन और शीज़ान खुद। और जैसे कि मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैं तुनिशा को 200 रुपया भी नहीं देती थी बर्गर के लिए, मैंने पिछले 3 महीने में उसको 3 लाख रुपया गूगल पे कर चुकी हूँ। वो मेरे को ये चाहिए कि ये सारा पैसा जो मैंने उसको दिया है उसने कहाँ खर्च किया है, क्योंकि मुझे तुनिशा के फ्रेंड सर्कल से पता चला कि तुनिशा ने बताया कि शीज़ान ड्रग्स लेता था, उसने तुनिशा को सिगरेट पीने की आदत डाल दी थी और तुनिशा क्या उस पर खर्चा कर रही थी सारा उसका ड्रग्स का, क्या उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी इसने दिए। तुनिशा ने अपने बॉय से 15,000 रुपये लिए उसकी बहन का बर्थडे मनाने के लिए। वो जगह जगह से पैसे मांगने लग गई थी और ये बोल रही थी कि मेरी मम्मी को मत बताना। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सारा पैसा है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसकी स्टेटमेंट्स निकाली जाएं बैंक से कि ये सारा पैसा उसका जाता कहाँ था। लेकिन इसी पर शीज़ान का परिवार सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो आरोप लगा रही कि सारा पैसा गया कहाँ, महंगे महंगे गिफ्ट देती थी वो शीज़ान को, तो उन्होंने कहा कि कौन से गिफ्ट, कैसे गिफ्ट, सिर्फ 2 गिफ्ट दिए हैं अब तक, एक दिया है गिटार और एक दिया है आईपॉड, और इसको भी लेकर के शीज़ान ने अपनी ओर से पेशकश की कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम दे दो, अभी मैं वापस कर दूंगा तुमको। तो ये जो आरोप खारिज किया उनके परिवार ने, इस पर क्या कहेंगी? क्या कुछ शेयर करती थी वो गिफ्ट्स को लेकर के आपसे? हाँ, मेरे को उसने बताया कि मम्मी मैंने उसके बर्थडे पे गिटार दी है, कुछ 24,000 की गिटार थी मेरे को मालूम है, और ईयरपोड्स उसने अपने फ्रेंड सर्कल के किसी के पेरेंट्स से पैसे मंगवाए और उसने ईयरपोड्स ख़रीदे तुनिशा ने शीज़ान के लिए। और दूसरी बात, और शीज़ान मम्मा ड्रग्स लेता है, ये उसने मेरे को बताया। और उसका डॉप टेस्ट करवाया जाए प्लीज़, मेरी ये गुजारिश है सब लोगों से, इसका ये टेस्ट करवाया जाए। आपने ये भी कहा कि दरगाह पर लेकर जाती थी, तौर तरीके जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव तुनिशा के आ रहा था, तो आपने कहा कि आपका और तुनिशा का एकदम दोस्ती वाला था। कभी तुनिशा ने नहीं बताया कि क्यों ले जाया जा रहा है, क्या ले जाया जा रहा है, या क्या प्रेशराइज किया जा रहा है? तुनिशा को प्रेशराइज ऐसा था कि तुनिशा की जो उसकी माँ थी, तुनिशा को वो बिल्कुल भी जैसे पैकअप हुआ तो फ़ोन कर देना मेरे घर आ, मैंने बिरयानी बनाई है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मगर वो ना मेरे से अलग करने चले आ रहे थे। ये तीनों का रोल इतना बड़ा रहा है कि तुनिशा कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि
मैं क्या करूं। और दूसरा ये है कि जो है टुनीशा में चेंजेस ऐसे थी कि टुनीशा उर्दू के वर्ड्स यूज़ करने लग गई थी घर पे भी, और टुनीशा बोलने लगी थी। और मैंने एक दिन उससे वैसे ही बोला कि टुनीशा तू उर्दू मुस्लिम ये सारे वर्ड्स क्यों यूज़ कर रही है बेटा, तो तू तो पंजाबी बोलती है, यू आर फ्रॉम पंजाब। कहती नहीं मम्मी मेरे को ये एक्सेप्ट करना है, तो क्योंकि मेरे को शिजान ने वादा किया है कि शादी का वादा किया था उसने। हाँ, तो जब इसका ब्रेकअप हुआ और उसने टुनीशा ने जब उसके फ़ोन पे चैट उसकी पढ़ी, उसकी गर्लफ्रेंड्स की चैट्स पढ़ ली, तो शिजान ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और उसको बोला कि तूने जो करना कर, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ठीक है, आप सीक्रेट गर्लफ्रेंड की यहाँ पर बात कर रहे थे अनामिका, लेकिन खबर ये भी आई थी, बात ये भी आई थी, आरोप लगा था शिजान के परिवार की ओर से सीक्रेट बॉयफ्रेंड का अनामिका। तो हम पहले वो जो सवाल जवाब थे, वो जो आरोप थे दरअसल शिजान के परिवार के, पहले वो सुन लेते हैं। वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि टुनीशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। देखिए, आरोप तो सुन लिया आपने। मैं टुनीशा के मामा से सवाल मेरा ये है कि जो आरोप लगाया है शिजान की मां ने, क्या इंतजार कर रही थी परिवार वाले, टुनीशा के परिवार वाले की जो टुनीशा आत्महत्या कर ले? जवाब आपसे चाहूंगा मामा जी। जी 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 पवन जी, आप ही से। देखिए, जब टुनीशा ने बताया कि शिजान ने उसको थप्पड़ मारा और उसके साथ ब्रेकअप किया और बोला कि तुझे जो करना है कर ले, उन्होंने शिजान को उसी समय कॉल किया और उसके बाद वो सेट पे भी गई। तो उनकी शिजान से बात हुई, शिजान ने बोला कि देखिए जो भी हुआ सॉरी, और मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है करिए। इसके बाद कंटिन्यूस टुनीशा 15 दिन तक रोती रही, परेशान रही। सेट पे लोग बताते हैं उसने लंच नहीं किया पिछले 6 दिन से। उसके अलावा जिस दिन उसको पैनिक अटैक आया, उस दिन उसने डॉक्टर को सेम बातें कही कि मेरे साथ शिजान ने मुझे चीट किया है। ये डॉक्टर का स्टेटमेंट है, शिजान ने मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे यूज़ किया गया है, ये उसके वर्ड्स थे। लेकिन शिजान के परिवार का ये कहना है कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड तो एक नया एंगल जोड़ा जा रहा है, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एंगल हम नहीं जोड़ रहे, पुलिस के पास स्टेटमेंट्स हैं, उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है और वो कल के जो बेल का वो जो रिप्लाई, उसमें पुलिस ने खुद वो चीज़ ऐड की है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो भी किसी की बेटी होगी, तो हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, हम समझते कि बेटी क्या होती है, तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बट दिस इज कंफर्म्ड बाय पुलिस कि देयर वाज अ सीक्रेट गर्लफ्रेंड। और रही बात इंतज़ार करने की, उनकी फैमिली ये कह रही है कि हमें पहले दिन से पता था कि टुनीशा जो है मेंटली ऐसा इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो आपने क्यों उसकी हमारी बेटी के साथ अपने बेटे के रिलेशन बढ़ाए? हाँ, ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसको और बताएं, क्योंकि ये कहा गया कि उसको ये पैनिक अटैक 3 महीने पहले भी आया था। क्या ऐसा कुछ था? क्या ऐसी कोई बीमारी थी? क्योंकि शिजान के परिवार ने कहा कि आप लोगों ने बीमारी छुपाई, क्या ऐसा कुछ था? अगर उसको बीमारी होती तो वो 12 घंटे शूट ना करती। बट ये कहा गया कि ये भी आप प्रेशराइज करती थी, मतलब वो चाहती नहीं थी। प्रेशराइज नहीं किया, टुनीशा ने जो भी काम किया है अपनी मर्जी से किया है। और टुनीशा बिल्कुल, देखिए कई सवाल हैं और आरोप भी कई हैं। मैं एक बार रोकूंगा आप तमाम लोगों को। एक और आरोप जो शिजान के परिवार वालों ने लगाया है, जो आरोप लगाया वो सुन लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन चाहूंगा। जरा सुनते हैं आरोप। गलत मोड़ के बताया है कि बस फंस जाए, मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब। ब्लैक मैजिक क्या था? ये ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली? एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जिस तरीके से ब्लैक मैजिक की बात कर रही हैं वो, ठीक है, इस पे आएंगे हम, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है पवन जी आपसे। जिस तरीके से जब मैं सेट पर पहुंची तो मैंने उसके आसपास के लोकेशंस भी देखे और देखा कि उसके पास में नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है, कहाँ पे ले जाया गया, डॉक्टर्स ने क्या कहा। जानकारी ये मिली कि वहाँ पे आसपास कुछ और भी हॉस्पिटल्स थे। क्या आप लोगों ने इस बारे में कुछ पता किया कि जब टुनीशा को जब ले जाया गया, शिजान भी उस एम्बुलेंस में मौजूद थे, तो कहाँ ले जाया गया, डॉक्टर्स ने क्या कहा, कंडीशन क्या थी उनकी उस वक्त, और किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट को किया गया उस वक्त जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हॉस्पिटल की
जल्द से जल्द पहुंचने की? देखिए वो लोग सेट से निकले, पहले उनको कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, तुनीशा की गाड़ी में ही, जैसा कि ड्राइवर ने बताया, तुनीशा की गाड़ी में ही उसको लेके गए और ड्राइवर सबसे पहले उसको एग्जैक्टली 3 मिनट पे जो डॉक्टर है, एक BHMS डॉक्टर है, प्रॉपर वहाँ पे क्लिनिक है, वहाँ लेकर जाता है, वो गाड़ी रोकता है। उसके बाद पीछे शिजान बैठा हुआ था, उसकी आवाज़ आती है कि नहीं नहीं कहीं और लेके चलो, तो वहाँ से टर्न मारते हैं और सीधा 45 मिनट्स के बाद दूसरी जगह जाकर रुकते हैं। जबकि जैसा कि आपने भी बताया कि वहाँ आसपास 3 डॉक्टर और हैं, इसके अलावा 9 मिनट पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसके बाहर एम्बुलेंस हमेशा खड़ी रहती है। 11 मिनट पे एक प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है, इवन ICU भी वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ क्यों नहीं लेके जाया गया? वही हम चाहते हैं कि इसकी मर्डर के एंगल से भी जांच होनी चाहिए। तरुण शर्मा जी का भी हम रुक करेंगे कि अब आगे वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब ये तो ट्विस्ट एंड टर्न लगातार इस मामले में आते जा रहे हैं। लेकिन उनसे पहले मैं एक वनीता जी आपसे, ये ब्लैक मैजिक का जो आरोप लगा है ये क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो उनकी फैमिली ने तुनीशा को इतना इन्वॉल्व कर लिया था, अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। और क्योंकि हर बातें अम्मी अप्पा उनकी बातें मानने लग गई थी, और तनीशा को शिजान जैसे ड्रग्स लेता था और उसने आदत डलवा रहा था और सब वो चीज़ें उनकी अपना रही थी। ये ब्लैक मैजिक कौन करता था? ये अब मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है मैम। उनका कहने का मतलब है कि वो टोटल उनके वश में हुई थी, उनके कंट्रोल में चल रही थी, चली गई थी, वो कंट्रोल में चली गई थी उनके, बिल्कुल। ठीक है, मेरा सवाल तरुण जी आपसे है। तरुण जी देखिए, शिजान के वकील ने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं ये कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि तुनीशा किसके फैमिली के साथ ज्यादा क्लोज थी और किसकी फैमिली उसके खिलाफ थी। तो उन्होंने कुछ पर्सनल अटैक भी किए इस दौरान उन्होंने, और ये भी कहा कि तुनीशा तो खुद अपने परिवार से परेशान थी, ये मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा। एक सवाल मेरा ये, दूसरा ये कि अब तो शिजान न्यायिक हिरासत में है, रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है आपको आने वाले दिनों में? जैसे आपके जो एलिगेशंस उनके एडवोकेट ने इनके परिवार पे लगाए, साथ ही साथ उनके माताजी पे लगाया, तो जहाँ तक उसका सवाल है, उनकी माताजी ने बहुत ही क्लियर कट बता दिया कि उनके रिलेशंस कैसे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है, क्या ये प्रोसीडिंग्स इसके लिए चल रही है कि किसके रिलेशंस क्या है? अगर आप देखें तो पुलिस ने अपने से में जो कल उनकी बेल एप्लीकेशन की उसके अंदर बाकायदा लिखा है कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट वाज द लास्ट टॉक विच टुक प्लेस बिटवीन शेजान एंड तुनीशा। जो 15 मिनट पहले वो मेकअप रूम में दोनों जन मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है, शेजान वाज द लास्ट पर्सन टू बी देयर एट द स्टेट। जब उसने क्या ऐसी बात की, अगर तुनीशा वाज सो डिस्टर्ब, तुनीशा वाज डिप्रेस्ड, तुनीशा वाज ब्रोक डाउन, देन वो 15 दिन से 18 दिन का जो गैप था उसके पास बहुत जगह थी सुसाइड करने के लिए। व्हाई एट द स्टेट? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसका जवाब पुलिस को भी देना पड़ेगा जब इन्वेस्टिगेशन बाहर आएगी कि वो 15 मिनट पहले ऐसा क्या इंस्टिगेट किया गया था शेजान के द्वारा। संजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन वनीता जी, जब आप जान रही थी कि एक दर्द, जाहिर सी बात है कि ब्रेकअप हुआ है तो एक दर्द से गुजर रही थी तुनीशा, लेकिन उसके बावजूद आप सेट पे भी गई थी मिलने के लिए शिजान से, तो आपकी क्या बात हुई थी और शिजान ने आपसे क्या कहा था? क्या उसने बिल्कुल? शिजान से मैंने बात की, मैंने कहा शिजान, मैं तेरे से एक बात पूछना चाह रही हूँ कि अगर तेरा किसी और लड़कियों के साथ संबंध थे और रिलेशनशिप्स थे और जो भी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जो भी, तूने तुनीशा को इन्वॉल्व क्यों किया अपने रिलेशनशिप में? एंड उसने मेरे को जवाब दिया, आंटी सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा कैरियर पड़ा है, मैंने 4-5 साल तक मैंने शादी कर लेनी है, मैंने ये कर लेना है। उसने ये जवाब दिया मेरे को। ठीक है, लेकिन अब जो आप लोगों का आरोप है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, इस बात का कोई आधार भी तो होना चाहिए। क्या आधार है आपके पास? क्यों लग रहा है आपको कि ये मर्डर है? हालांकि तुनीशा ने बाथरूम शिजान का ही यूज़ किया, उस वक्त वो वहीं पे ज़्यादातर रहती थी सेट पर। क्या कुछ लोगों से बात भी हुई है आपकी जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ बातें से ज़रूर है जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी और ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है? हाँ पवन जी, मेरा सवाल आपसे है। जी देखिए, सबसे पहली बात कि तुनीशा को अगर सुसाइड करना था और वो अपनी फैमिली से परेशान थी, जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं, तो अपने घर पे सुसाइड करती, कोई सुसाइड नोट लिख के जाती, कोई आप मुझे पिछले 6 महीने में, पिछले 10 साल में, जितनी आज पिछले 20 साल में तुनीशा का एक भी मैसेज, एक भी कॉल ऐसा बताइए जहां उसने ये बोला हो कि मैं अपनी माँ से परेशान हूँ।
या मेरी माँ मुझे परेशान करती है, कोई कुछ भी प्रूफ नहीं है, वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। सेकंड थिंग कि तुनिशा लास्ट टाइम शीजान के साथ थी, तुनिशा ने सुसाइड किया, अगर सुसाइड किया है तो उसने किया उसी के मेकअप रूम में, उसी के पुशअप जो पुलअप वाला जो था, क्यों? तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया, जबकि आपके सेट के 3 मिनट पे डॉक्टर है, वहाँ गाड़ी क्यों नहीं रोकी गई, रोकने के बाद भी वहाँ से क्यों वापस चले गए? तो सेकंड थिंग 9 मिनट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ क्यों नहीं ले जाया गया? क्योंकि डॉक्टर, अच्छा मैंने एक और इंटरव्यू देखा था जिस डॉक्टर ने तुनिशा को डेड डिक्लेयर किया, उनका कहना था कि अगर आधे घंटे पहले यहाँ आए होते तो शायद वो बच सकती थी। आधा घंटा पहले ही उसकी डेथ हुई है और इनको वहाँ पहुँचने में लगे 50 मिनट, यानी 9 मिनट वाले पे गए होते तो क्या पता हमारी बच्ची बच जाती। तो ऐसा जानबूझकर किया गया है या फिर जो भी है उसका पता पुलिस लगाएगी। तो और दूसरा एक ये भी है, ये भी पता चला है कि जब ये दोनों रूम में थे, शीजान गुस्से में निकला है, दरवाज़ा पटकाया है उसने मेकअप रूम का, और अंदर क्या इनकी आपस की बातचीत हुई है ये इनको ही मालूम है, दोनों को, तुनिशा और शीजान को। वनीता जी, आपकी और तुनिशा की वो आखिरी कोई ऐसी बातचीत जो आपको याद हो या आपने सहेज कर उसको रखा हो, क्योंकि आजकल तो रिकॉर्डर्स भी होते हैं। हाँ जी। तो क्योंकि आपकी बेटी है और समझ सकती हूँ मैं। फ़ोन आया उसका, हाँ। उसी दिन फ़ोन आया मेरे को दोपहर को कि मम्मा मैं मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है 24-25 का, और आप मेरी 2 दिन की टिकट्स कराओ चंडीगढ़, मैंने क्रिसमस मनाने जाना है फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने कहा तुनिशा ठीक है, मैं प्रोडक्शन से एक बार फाइनल कॉल ले लेती हूँ कि तेरे को छुट्टी मिल रही है कि नहीं, बिकॉज उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, बिकॉज वो लीड शो कर रही थी और उसको डेट्स नहीं वो देते थे। तो अभी मैं ये बात कर ही रही हूँ, तो मैं आई वाज प्लानिंग कि चलो ठीक है मैं टिकट्स करवाती हूँ। तो अभी थोड़ी देर मैं सोच ही रही हूँ और तो मेरे को प्रोडक्शन से फ़ोन आता है कि आप हॉस्पिटल पहुँचो। वो ऑडियो है आपके पास? क्योंकि आपकी इजाजत अगर हो तो वो ऑडियो हमारे पास भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो वो हम सुना। कौन सा वाला ऑडियो? एक्चुअली जिस दिन इन्होंने तुनिशा के डॉग को पहली बार गोद में लिया, उन लोगों का आरोप है कि उनको डॉग पसंद था, जानबूझ के वो झूठ बोल रही हैं। जब इन्होंने पहली बार डॉग को 21 दिसंबर को गोद में लिया, उन्होंने एक फोटो खींची और तुनिशा को भेजी। तुनिशा ने उसी समय एक वॉइस नोट भेजा, अगर आपके पास हम सुना सकते हैं प्लीज? हाँ ठीक है, तो एक बार अनामिका हम वो सुना देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मम्मा, आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। वनीता जी, ये वो आखिरी बातचीत। हाँ, ये मेरी उसका वॉइस नोट था मेरे पास। वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। तुनिशा का सारा फ्रेंड सर्कल और तुनिशा के सारा, इतनी इंडस्ट्री में इतने साल उसने काम किया है, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको मालूम है कि तुनिशा मेरी जान थी उसमें। क्या याद आता है आज? मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी किस कंडीशन में हैं, बट फिर भी, हालांकि बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन फिर भी जो अभी आपको याद आ रही हो, जो आप शेयर करना चाहें हमसे। मेरे को सिर्फ उसकी यही बातें याद आ रही हैं कि आई लव यू मम्मा, मम्मा, बस मेरे को ये बोलती रहती थी, लव यू करती रहती थी मेरे को, बस। और बाकी मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि शीजान को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, पूरी फैमिली को, क्योंकि ये तीनों की इन्वॉल्वमेंट थी और शीजान को सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैंने तो अपनी बेटी को खो दी है, लेकिन अब मैं शीजान को छोड़ने वाली नहीं हूँ। सवाल मेरा वनीता जी आपसे ये भी है कि क्या तुनिशा ने कभी ऐसा शेयर किया आपसे कि अभी वो काम नहीं करना चाहती है, काम का बहुत प्रेशर है उसके ऊपर? क्योंकि उसने 2 अभी म्यूजिक एल्बम साइन किया था कुछ दिनों पहले, जो मेरी जानकारी में आया, और वो अपने फेस को लेके काफ़ी परेशान थी, पिंपल्स को लेके, मुहासों को लेके। उसका ये कहना था कि मेरा फेस ख़राब हो रहा है, मैं भी काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। इससे कोई बात हुई थी क्या वर्क प्रेशर को लेकर? ऐसा कुछ नहीं था, उसका पैशन था, उसको ये जो एक्टिंग है उसकी गॉड गिफ्टेड थी उसको। और वो हमेशा ये बोलती थी, मैं उसको भले बोलती थी, तुनिशा अगर तूने थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो तू ले ले, नो प्रॉब्लम, तू तेरे को हम दोनों घूमने चलते हैं कहीं। हमारा प्लान चल रहा था गोवा घूमने का, तो मैंने कहा तुनिशा तेरे को फरवरी मार्च में गोवा चलते हैं हम दोनों 3-4 दिन के लिए, थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी भी उसको फोर्स नहीं किया।
और अगर कोई भी एग्रीमेंट कुछ भी करती थी, वो पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मीटिंग करती थी, वो स्क्रिप्ट पढ़ती थी कि क्या है, क्या मैं करना चाहती हूँ, तब वो अगर उसकी यस होती थी तब वो हाँ, हम लोग हाँ करते थे। फिर मैं पवन से डिस्कस करती थी, फिर मैं अपने ब्रदर से डिस्कस करती थी, फिर मैं संजीव कौशल से डिस्कस करती थी, बिकॉज हम एक फैमिली है। वो छोटी थी, उसको इतनी नहीं समझ थी, उसका भला बुरा हमने ही सोचना था सब, और सब हम लोग मिल के उसके डिसीज़न लेते थे, नो डाउट। लेकिन पहले उससे पूछा जाता था कि टुनीशा यू वांट, तूने ये म्यूज़िक वीडियो आ रहा है, तूने ये करना है। अगर उसने मेरे को बोला मम्मी नहीं करना तो इट्स ओके, नो। अगर ऐसा काम मैडम मैंने करवाना होता तो मेरे पास अरबों रुपया होता, क्योंकि उसको काम की कमी नहीं थी। देखिए कई सवाल हैं, जी बिल्कुल, कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढेंगे आज। परिवार के लोग भी हैं और आरोप परिवार पर लगाया सिजान के परिवार वालों ने। जो सवाल पूछा है सिजान के परिवार ने, क्या कुछ पूछा है जरा सुनाते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे हम। उनकी इकलौती बच्ची गई है, इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो देके जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई मां कर सकती है? आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। तो देखिए बड़ा सवाल शिजान के परिवार ने, उनकी मां ने लगाया है। वनिता जी, सवाल मेरा यही कि पावर ऑफ अटर्नी वकील को क्यों दी गई, क्यों ऐसा किया गया, क्या वजह थी? मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी कोई प्रॉपर्टी की नहीं दी थी, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी उसके केस लड़ने के लिए दी, उसके मामा को, पवन शर्मा को दी मैंने, कि तुम लोग देखो, क्योंकि मैंने उसके रिचुअल्स करने थे। बिकॉज निशा के एशेज मैंने कीर्तपुर साहब जाके मैंने करना था, उसका अंतिम अरदास मैंने गुरुद्वारा में करना था, और मेरे को बॉम्बे में नहीं रहना था, क्योंकि उसकी वजह से मैं बॉम्बे में रह रही थी। जब मेरा वहाँ पे कुछ है ही नहीं, टुनीशा चली गई मेरे को छोड़ के, मेरा वहाँ पे रहने का मतलब मकसद है ही नहीं कुछ रहने का, और सब चीज़ें मैंने पवन को हैंड ओवर की कि तुम देखो, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ दे सकूँ। हाँ, आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उसका जो घर था, जो गाड़ी, सब लोन पे था, मेरी गाड़ी लोन पे थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो मैं नहीं तो ऐसे है कि अगर शिजान की माँ बोल रही है तो वो मेरे को दे पैसा, मैं वहाँ पे रहती हूँ। पवन जी को भी लेकर हालांकि वैसे कई सवाल शिजान के परिवार की ओर से उठाए गए थे, मैं आऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा संजीव जी और परमजीत जी से थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि अगर तुनिशा के बारे में बात करें, और जो हम देखते थे बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर, मतलब आप ये देखिए कि उसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट था, और जिस तरह की पोस्ट उसने ठीक 15 मिनट पहले की थी, लग भी नहीं रहा था कि ये बच्ची इस तरह का कदम उठा देगी। क्या आपको लगता है कि ठीक है वो एक दर्द से गुजर रही थी, लेकिन इस तरह का स्टेप उठा लेगी? नहीं, एक्चुअली मैम वो सुबह अपने घर से रूटीन से गई है शूटिंग के लिए, और उसने वहाँ पर जाके मेकअप करवाया है, जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, और उसके बाद में वो 2 शॉट भी करके आई है, और वो खाने के लिए भी गई है। उसने खाया या नहीं खाया वो बात की बात है, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में 15-20 मिनट, आधा घंटा या घंटे में उसके माइंड में क्या चल पड़ा एकदम से कि वो ये काम कर गई, ऐसा हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो किसी चीज को लेकर इतनी ज्यादा परेशान हो जाती थी कि वो इस तरह का स्टेप उठा लेगी? कभी भी ऐसा पहले नहीं हुआ, कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ। उसको जो लॉकडाउन के दौरान में ओसीडी रहा था, लेकिन वो उससे बाहर आ चुकी थी। ओसीडी था, वो बाहर आ चुकी थी, उसको कोई भी ऐसा डिप्रेशन या ऐसा कुछ नहीं था। जो भी चल रहा था पिछले 6 महीनों से उनकी फैमिली की ही वजह से चल रहा था ये। शिजान की सिस्टर ने ये भी आरोप लगाया था कि तिनिशा का बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं होता घर में, उसने जन्मदिन नहीं मनाया अब तक। उसने पहली बार शिजान के फैमिली के साथ वो इतना कंफर्टेबल हो गई कि वो प्लान कर रही थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो क्या बर्थडे वगैरह या फिर कुछ जो चीज़ें ऐसी होती हैं परिवार में आमतौर पर? मैं आपको सबसे पहले तो उस परिवार के बारे में जो मुझे मीडिया से ही पता लगा मैं बताता हूँ। मैं कभी शहजान की फैमिली से या शहजान से नहीं मिला हूँ, तो मैं उन्हीं की बेटी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि 1.5-2 साल पहले उसी ने ये पोस्ट किया है कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी हैं। क्यों मर चुकी हैं? क्योंकि उन्होंने मेरा जो पैसा है उसको बर्बाद कर दिया है, उसका हेर फेर किया है।
तो वो फैमिली हमें बताएगी कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज वो अपने भाई के पक्ष में आकर इतनी बातें कर रही है, तो 2 साल पहले वो फैमिली ही उसके साथ में वो मर चुकी थी उनके लिए, जो अलग रह रही थी। पहले तो वही सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। रही बात टुनीशा के बर्थडे की, उसका 16वां बर्थडे, उसका 17वां बर्थडे, उसका 18वां बर्थडे, चाहे वो मुंबई में हुआ है, चाहे वो चंडीगढ़ में हुआ है, पूरी धूमधाम से हुआ है। और ये कहते हैं कि वो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुहू बीच पे गई थी। तो 2015 का फ़ोटो मैं आपको शेयर करता हूँ, जब मैं पहली बार मुंबई गया था इनको देखने के लिए, तो वो जुहू बीच की ही फ़ोटोज़ हैं। मेरी वाइफ बैठी है, टुनीशा बैठी है, मैं बैठी हूँ। मोर ओवर ये न्यूयॉर्क तक गई है कहानी 2 की शूटिंग के लिए, दुबई गई है अपने शूट के लिए, और लोकल चंडीगढ़ में रहते हुए गई है, कश्मीर में घूमी है, ये कोलकाता गई है कहानी 2 की शूटिंग के लिए। तो कहाँ नहीं जाती थी बताइए, वो तो सबसे ज़्यादा घूमती थी और सबको घुमाया उसने। तो ठीक है, इस बीच शिजान के परिवार ने कुछ और भी आरोप लगाए हैं, सुनवाते हैं आपको, उसके बाद बातचीत करेंगे आगे वनीता जी से। आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं? यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। वनीता जी, सवाल जो आरोप है जिस तरीके का वो सुन लिया आपने, इस पर क्या जवाब है आपके पास? टुनीशा अगर वो मेंटल होती, जहाँ वो बोल रही हैं कि मेंटल इशू था उसका, तो वो शूट ना करती, वो 12-12 घंटे काम ना करती, वो घर पे बैठती। कभी डिप्रेशन का रिकॉर्ड रहा है? आज से नहीं, 2 साल पहले, 4 साल पहले कभी पैनिक अटैक? OCD की प्रॉब्लम थी, वो भी लाइक जैसे हाथ को धोना और किसी चीज़ को टच कर लेना, वॉश कर लेना, ऐसा था उसको प्रॉब्लम। लेकिन वो सब अभी उसने अब्बास मस्तान की 3 Monkeys मूवी की है। अगर उसको डिप्रेशन होता तो वो मूवी ना कर पाती। डॉग नहीं पालती? हाँ, डॉग ना पालती वो, उसने डॉग रखा है घर पे। तो मतलब कहने का मतलब, अगर वो बीमार होती तो इतनी बड़ी मूवीज़ ना करती। और जो अब्बास मस्तान की जो मूवी में उसका करैक्टर है, वो कुछ आप मूवी देखना भी रिलीज़ होगी तो वो बहुत हटके है उसका करैक्टर, तो वो नहीं कर पाती अगर वो डिप्रेशन में होती। परमजीत जी से पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप पर यह आरोप लगा कि आप मारपीट करती हैं। और मतलब आप सोचिए कि मैं समझ सकती हूँ आपकी स्थिति, और मैं अभी आपकी आंखें देखकर अभी भी समझ आ रहा है कि नम आंखें अभी भी है, और वो बेटी को खोने का दर्द क्या होता है वो समझ आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के आरोप लगते हैं, और वो उस फैमिली के साथ उतना कंफर्टेबल है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि हमसे बताती थी कि उसका घर पर रहने का मन नहीं करता था। और जिस तरह से और भी गंभीर आरोप आप पर लगे, संजीव जी का जिक्र उस पर आया कि टुनीशा उनके वो पसंद नहीं करती थी, वो ये कहती थी कि ये शख्स क्यों मुझे लीड कर रहा है, या ये शख्स क्यों मेरे ऊपर ये अधिकार जताने की कोशिश करता है, मैं उससे कुछ नहीं मानती हूँ। इस पर आप क्या कहेंगी? मैं इस पर यही कहना चाह रही हूँ, पहली बात तो मैंने आज तक उस पर हाथ उठाया नहीं, क्योंकि वो मेरी एक ही बेटी थी, हस्बैंड मेरे नहीं है, ठीक है। और बड़ी पैम्पर्ड थी, और ये इंडस्ट्री में भी सबको पता है, और ये चंडीगढ़ में भी सबको पता है, उसका फ्रेंड सर्कल भी जानता है कि आज तक मैंने टुनीशा को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। और थप्पड़ करने की तो दूर की बात, मैंने आज तक कभी उस पर हाथ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मेरी जान थी, मेरी माँ। मेरे फ़ोन पे भी अगर उसका मैंने वो लिखा हुआ है माई लाइफ लाइन। शिजान की मदर ये कह रही थी कि वो अपनी माँ से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वो ऑडियो भी उन्होंने वायरल किया था। वो ऑडियो भी उसकी माँ, इसलिए वो 4 महीने से उसकी माँ बन गई, जो मैंने सारी उम्र उस पर लगा दी। वो 4 महीने का वो बोल रही है कि मैं उसकी माँ थी, और मैंने सारी उम्र मैंने शादी नहीं की उसकी वजह से, रीमैरिज नहीं की। अगर मेरे को इतना ही किसी चीज़ का होता तो मैं रीमैरिज करके कहीं और बैठी होती, टुनीशा इंडस्ट्री में काम करती। आज शिजान की माँ दावा करती है कि टुनीशा ऐसी थी, टुनीशा वैसी थी, हैं? तो टुनीशा को उन्होंने इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि टुनीशा में से झूठ बोलने लग गई थी, और जो कि उसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला था। बुरा नहीं लगता, बुरा लगता नहीं था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी ऐसे कर रही है। और मैं थोड़ा सा उसको बोल रही थी कि टुनीशा, कहती मैं ये सोच के मैं इस उसमें रह गई कि टुनीशा का शो चल रहा है और टुनीशा शूट कर रही है, चलो ये 12 घंटे शूट करती है, इसको भी थोड़ी स्पेस चाहिए, मैं इस भले के में रह गई। अदरवाइज़ अगर मेरे को ये चीज़ें पता होती कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो लोगों से पैसा मांग रही है और उसका घर पूरा करने के, उसकी गाड़ी ख़राब रही है, शिजान ने गाड़ी मेरी यूज़ की है, ड्राइवर उसको लेने जाता था, करता था, ये सब चीजें थी। वनीता जी, कई सवाल हैं, कई सवाल और भी हैं जो आपके ऊपर उठाया जा रहा है शिजान के परिवार की तरफ से। एक और सवाल है, वो जरा सुनते हैं, उसके बाद जवाब लेते हैं। जरा सुनते हैं सवाल।
30 दिन हम शूट करते हैं तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं, और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है। हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। इसका मैं जवाब देती हूँ। आपने सवाल सुना होगा वनिता जी, ये सवाल धर्म परिवर्तन को लेकर है, जो आरोप लग रहे थे कि क्या ऐसा है, उस पर कहा जा रहा है कि भाषा कोई बाध्यता नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भाषा बोल रहे हैं तो आपने धर्म परिवर्तन करा लिया, क्योंकि आपने कहा था कि वो मुस्लिम रीति रिवाज है उसको अपनाने लगी थी तुनिशा। हाँ, लगी थी। क्या कहेंगे इस आरोप पर? मैं बिल्कुल ये कहूंगी, पिछला जो उसका सीरियल था इश्क सुभान अल्लाह, तब क्यों नहीं उसने ऐसा चीजें की थी? तब वो इस शो में आके क्यों कर रही थी? वो उर्दू बोलने लग गई थी, वो उसने हिजाब बांधना शुरू कर दिया था टनीशा ने। वो इस सीरियल में क्यों कर रही थी 6 महीने से, जो 4 महीने से? उसने इश्क सुभान अल्लाह में ऐसा क्यों नहीं किया? वो भी मुस्लिम टच में था, वो भी एक ऐसा सीरियल था कि वो फैमिली ड्रामा था सारा, तब क्यों नहीं किया उसने जो कि वो अब कर रही थी? मेरे को इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल इसका जवाब चाहिए, लेकिन कई और आरोप हैं जो लगाए गए हैं। लव जिहाद का भी एंगल दिया गया था, तमाम चीजें सामने आई थी। पहले कुछ और आरोप हम यहां पर सुन लेते हैं। अनामिका, संजीव कौशल जी और वनिता जी तुनिशा प्लस उसके पैसों को फुल कंट्रोल करते थे। तुनिशा को अगर कुछ खाना है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, वो अपनी माँ से अनुरोध करती थी, मुझे 100 रुपया भेजिए, मुझे 500 रुपया भेजिए, मुझे 2000 रुपया भेजिए। उनकी माँ काफी प्रश्न करने के बाद वो पैसे उनको फॉरवर्ड करती थी। शिजान के वकील है ये जो आरोप ये लगा रहे हैं कि तुनिशा को पैसे के लिए मोहताज बनाया गया था परिवार की ओर से। उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए दोस्तों की फैमिली से उधार लेना पड़ता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो जो तुनिशा काम कर रही थी, शो कर रही थी, उनकी अच्छी खासी पेमेंट, इनके चेक आते थे, इन सब का हिसाब कौन करता था? और क्या वाकई में तुनिशा को पैसे की कमी थी? नहीं, तुनिशा को पैसे की कोई कमी नहीं थी। तुनिशा मुंह से चीज़ निकालती थी, उसको लेके देते थे। तुनिशा का फ़ोन, चंडीगढ़ की मैं एक बात बताती हूँ, मैं बॉम्बे में थी तो इसका कश्मीर में शूट था। इसने संजीव की जो डॉटर है रितिका कौशल के साथ उसने जाना था कश्मीर शूट करने। इसका फ़ोन टूट गया वहाँ पे ऑन द स्पॉट। वो कहती मम्मा मेरा फ़ोन टूट गया, मैं शूट करने नहीं जाऊँगी, मेरे को फ़ोन लेके दो। ऑन द स्पॉट अगर हम लोग ऐसे होते, ऑन द स्पॉट संजीव और रितिका 9 सेक्टर जाके उसको फ़ोन लेके दिया उन्होंने फ़ोन लेके दिया। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे थे कि मैं मोहताज रखती थी उसको पैसे के लिए। ये 3 महीने के अंदर अंदर मैंने गूगल पे तुनिशा को 3 लाख के करीब उसको पैसा दिया। वो पैसा सारा कहाँ गया? मेरे को पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मेरे को तुनिशा की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। क्या आपको इस बात का शक है कि तुनिशा पैसे कहीं और खर्च कर रही थी? हाँ, कोई और से पैसे ले रहा था? मेरे को बिल्कुल है, क्योंकि वो सारे पैसे जा कहाँ रहे थे। कभी मैंने उसको 5000 दिए, कभी मैंने उसको 10,000 दिए, कभी मैंने उसको 20,000 दिए। मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। परमजीत जी, लव जिहाद एंगल दिया गया, कई तमाम बातें कही गई। शिजान का परिवार तो ये भी कह रहा है कि भाषा से धर्म का क्या लेना देना, और बस फंसाना दरअसल मकसद है, इसीलिए आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है परमजीत जी? अगर वो वहाँ मुस्लिम जो भी शूटिंग जो भी चल रहा था, वो करैक्टर घर में नहीं आना चाहिए, तो वहीं छोड़ना ना, चाहे वो मुस्लिम है कोई भी है। तो वो घर में जो है, जैसे इन्होंने बताया अम्मी मुस्लिम लैंग्वेज जो वो बोलने लगी थी, आगे कभी 2 महीने 3 महीने में ये हुआ, पहले कभी नहीं था। चंडीगढ़ में आती है कैसी कोई बात नहीं। ये भी जब 4 महीने पहले ये सीरियल शुरू हुआ, उसके बाद ही ये सारा सब कुछ हुआ। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं और इस बीच एक और आरोप जो लगाया शिजान के परिवार ने, वो सुनाते हैं आपको, उसके बाद जवाब देंगे। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी आप बोल रही हैं।
ये सवाल सुना होगा वनिता जी आपने, सवाल की दरगाह ले जाने की बात आपकी बेटी ने आपसे शेयर क्यों नहीं की? आपके पास कोई सबूत, कोई प्रमाण है कि दरगाह ले जाकर तुनिशा को शीजान दरगाह लेकर गया था? मेरे को तुनिशा ने यही बताया कि मैं ऐसे गई हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो शीजान की सिस्टर है, मेरे को टैटू पसंद नहीं था, उसने जाके तुनिशा के साथ जाके उसको उसकी बाजू पे टैटू बनवाया, मतलब कि फलक ने। और फिर मेरे को डॉगी बिल्कुल नहीं पसंद था, उसकी माँ ने मेरे घर पे डॉगी रखवाया। और जो डॉगी का जो पैसा उसने कहीं से अरेंज किया तुनिशा ने, बल्कि ये सब चीज़ें हैं। अच्छा वनिता जी, शीजान के परिवार की ओर से एक आरोप ये भी लगा था, हालांकि धर्म की बात आई थी, उम्र की बात भी आई थी, लेकिन ये कहा कि दरअसल आप गई सेट पर, आपने कही वो तमाम चीजें मीडिया के आगे, अलग बात है, लेकिन एक आरोप आप पर और ये लगाया कि आप दरअसल चाहती ही नहीं थी कि शादी हो। मैं अभी शादी, बिकॉज उसका पूरा कैरियर पड़ा था, अभी मैं अभी सोच भी नहीं सकती। ठीक है, उसके साथ फ्रेंडशिप थी। मैंने उसको, तुनिशा को भी यही समझाया कि तुनिशा अभी तुम्हारा इतना कैरियर पड़ा है, मैं जब देखूंगी, जब तुम्हारी 27-28 साल की उम्र हो जाएगी तब देखेंगे शादी करनी है कि नहीं। ये शादी नहीं करना या करना, ये बात की बातें हैं। और जो ये उम्र की, धर्म की, क्योंकि देखिए श्रद्धा मामला आया, उसने कबूल किया पूछताछ में कि जब से श्रद्धा मामला आया तो वो थोड़ा सा डर गया था। उसको ये था कि मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, उसको ये पूछो, पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, उसको ये पूछो कि जब तूने रिलेशनशिप तुनिशा से बनाया, क्या तब तुम्हें उसकी उम्र या उसका रिलीजन नहीं पता था कि वो तुनिशा किस रिलीजन से बिलोंग करती है? तुम अब बातें कर रहे हो ये। लेकिन उन्होंने कहा कि रिलीजन, बाद में आपको आपत्ति थी कि रिलीजन ये है, मेरे को दिमाग में कोई भी नहीं था। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे शूट कर रहे हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप है, बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा वो उसको इन्वॉल्व कर लेगी सारी फैमिली, कि वो यहाँ तक पहुँच जाएगी कि वो सुसाइड कर सकती है। मेरे को तो कई बार ये भी लगता है, अभी तक मेरे को दिमाग में आ रहा है कि वो मर्डर भी हो सकता है शीजान, क्योंकि शीजान था उसके साथ। मेरे को शीजान से मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि वो 15-20 मिनट में क्या ऐसा हुआ कि जो तुनिशा ने ये स्टेप उठाया। मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो तमाम आरोप और इन आरोपों पर तुनिशा के परिवार का ये जो जवाब है, ये भी सुना आपने। और जिस तरीके से तुनिशा का परिवार ये लगातार कह रहा है कि इन्हें शक है कि इनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, इसमें कोई और भी एंगल है, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी सबूत है जिस पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि वक्त बीतने के साथ साथ चीज़ें साफ हो जाएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे, तुनिशा का पूरा परिवार, उनके मामा, उनके चाचा, साथ ही वकील साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।